हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है। और रात के 9 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से सभी दोस्तों हमारा जुड़ जाइए। दोस्तों सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट मान लो दोस्तों, या गुड इवनिंग मान लो, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी रोजाना शाम 9 बजे क्लास होती है, जिसके अंदर हम राजस्थान के टॉपिक वाइज अपने राजस्थान ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए। आज हम राजस्थान की मर्दा पढ़ने वाले हैं, जिसके टॉप 20 क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों, तो थोड़ी सी आप गलती कर रहे हो, मुझे लग रहा है। आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो। एक बार थ्योरी पढ़ के आ जाना, उसके बाद आप ये क्लास लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ में कभी नहीं आता ना, हमेशा याद रहता दोस्तों। जो सच्चाई है वो बोलता हूँ, कभी झूठ बोलता नहीं हूँ दोस्तों। जो रियल है वही बोलता हूँ। मेरे व्यूज बढ़ाने के चक्कर में दोस्तों मैं नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास से आप समझ में आए, नहीं तो दोस्तों मेरे क्लास में करवाने का क्या मतलब है, मेरे व्यूज का क्या मतलब है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले थ्योरी पढ़िए दोस्तों। पूरी बुक, जो भी बुक है, बुक सारी बढ़िया होती है दोस्तों। मैं कभी बुक का सजेशन नहीं करता वो बुक बढ़िया है वो नहीं है दोस्तों। सारी बुक बढ़िया, जो भी आपके पास बुक है बीएसटीसी की या कोई भी जो पढ़ रहे हो, उससे एक बार थ्योरी पढ़ के आ जाना दोस्तों, ठीक है। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ के आइए, उसके बाद क्लास को देखिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के मर्दा, निम्नलिखित में से नवीन जलोढ़ मर्दा का क्षेत्र कहलाता है? खादर, बागर, भाबर, तराई। बताइए कौन सा दोस्तों क्षेत्र क्या कहलाता है, ये बताइए। जो नवीन जलोढ़ मर्दा का क्षेत्र है दोस्तों, वो कहलाता है खादर, ठीक है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ना दोस्तों, वो कहलाती है खादर। बागर, बागर वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, उसे कहते हैं बागर। ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। भूल मत जाना दोस्तों, बार बार मैं यही कह रहा हूं। तराई दोस्तों, ये दलदली भूमि होती है ना, उसे कहते हैं दलदली भूमि, तराई, ठीक है। कुछ याद हो रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? बताओ। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में रेवरीना मृदा का विस्तार किस जिले में है? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, अजमेर। जो रेवेरिना दोस्तों मृदा है दोस्तों, इसका विस्तार कौन से जिले के अंदर है? रेवेरिना। अब दोस्तों मैं बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लेना दोस्तों। लिखने में ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको जो बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना। अगर नहीं आपको याद है तो ठीक है, याद है वो मत लिखना। जो रेवरिना मृदा है दोस्तों, ये श्री गंगानगर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। साइरोरेजिम्स दोस्तों कहां पर? ये मिट्टी, साइरोरेजिम्स, ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी गंगानगर के अंदर। ये भी दोस्तों मरुस्थलीय मृदा दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। मरुस्थलीय मृदा, यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। सारी मिट्टी आपको याद करवा रहा हूं, याद कर लेना। अपनी जिप्सी फेरस मृदा दोस्तों, जिप्सी फेरस मृदा श्री गंगानगर, सॉरी बीकानेर के अंदर जिप्सी फेरस मृदा दोस्तों, ठीक है। नाम लिख लेना। धुस्सर या जलोढ़ मिट्टी, जो लूणी बेसिन वाला क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां पर धुस्सर या अपनी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कोटा उदयपुर के अंदर पाई जाती है। लाल मिट्टी डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। बालू का स्तूप मिट्टी दोस्तों जैसलमेर हो गया, अपना बाड़मेर हो गया, यहां पर पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, जो चंबल बेसिन वाला क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर। और अपनी नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी पीरी, सॉरी पीली और भूरी मिट्टी होगी आपकी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, जयपुर के अंदर। नवीन जलोढ़ मिट्टी अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, ठीक है। वीडियो पीछे करके देख लेना दोस्तों, आराम से देख लेना, सुन लेना, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। आज 5 अगस्त हो चुकी है। राजस्थान में लाल पीली मृदा का विस्तार किन जिलों में है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, सिरोही। राजस्थान में लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले के अंदर है, ये पूछा आपसे। डूंगरपुर के अंदर है, पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। अजमेर और सिरोही के अंदर हो जाएगा लाल पीली मृदा दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, चित्तौड़गढ़ हो गई, भीलवाड़ा हो गया दोस्तों।
लाल पीली दोस्तों, लाल पीली मृदा दोस्तों बताया था ना। डूंगरपुर और अपने अजमेर और सिरोही वाला क्षेत्र, सॉरी चित्तौड़गढ़ और वे अपने भीलवाड़ा, यहाँ पर दोस्तों वो पाई जाती है आपकी पीली मिट्टी, पीली भूरी, लाल भूरी नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं है? भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, पाली। जो इंसेप्टिसोल्स मृदा है दोस्तों, इसका विस्तार किस जिले में नहीं है, वो पूछा है। मृदा का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण कितने भागों के अंदर हुआ है? 5 भागों के अंदर दोस्तों। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन कौन से हैं? एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक यही पाई जाती है एंटीसोल। उसके बाद एरिडोसोल जो दक्षिणी राजस्थान है दोस्तों वहां पर पाई जाती है। उसके बाद इंसेप्टिसोल ये अरावली क्षेत्र के अंदर, और एल्पिसोल पूर्वी राजस्थान के अंदर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर वर्टिसोल मृदा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो बोल रहा हूं ना उस चीज को नोट डाउन कर लेना दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता लिखने में दोस्तों, इस चीज का विशेषकर ध्यान में रखना। अगर आपको फिर भी नहीं आता सर, आप मुझे बोल दीजिए कि सर लिखवा दो, तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है इंसेप्टिसोल, तो दोस्तों पाली के अंदर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई दोस्तों? फरवरी 2015, जुलाई 2016, मार्च 2017, सितंबर 2016। जो अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत दोस्तों 19 फरवरी 2015 के अंदर शुरुआत होती है। कहां से? सूरतगढ़, गंगानगर से दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की जाती है। नारा क्या था दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है। स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसकी थीम थी दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दोस्तों। ठीक है, फरवरी 2015। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या प्रमुख है? अजमेर, कोटा, हनुमानगढ़, सिरोही। जो राजस्थान के कौन से जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या प्रमुखतः पाई जाती है दोस्तों, बताइए। अवनालिका अपर्दन, जो चंबल बेसिन वाला क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां पर अवनालिका अपर्दन की प्रमुख समस्या है। कोटा, ठीक है। राजस्थान के किन जिलों की युग्मों में जलोढ़ मृदा का मुख्यतः विस्तार है दोस्तों? पहला ही क्वेश्चन करवाया था शायद, या दूसरा या पहला क्वेश्चन था अभी, उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी मिट्टी का वर्गीकरण है जो अपने कौन कौन से काम पर पाई जाती है वो पूरा जिला बता दिया दोस्तों। अब आप मुझे ये प्रश्न करवा, हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको अगर याद है तो कर देना दोस्तों। अब दोस्तों पता लग जाएगा आप कितनी तैयारी है। जो चीज करवा दी दोस्तों वो चीज अगर पूछ ली ना एग्जामिनर, फिर सोच लेना दोस्तों आपकी। मेरे पास होते तो पिटाई बहुत करता दोस्तों, आप ऑनलाइन रह गए। जो एग्जामिनर पूछता है दोस्तों वो मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा। और आपको भरोसा दिलाता हूं राजस्थान जीके के दोस्तों जितने प्रश्न आएंगे एक भी प्रश्न अपने बाहर नहीं जाने दूंगा, इसका भी विश्वास दिलाता हूं आपको। पर मेरे अनुसार पढ़ोगे तभी दोस्तों, ऐसे केवल क्लास लेने से समझ में नहीं आता। क्योंकि दोस्तों मैं कभी झूठ बोलता नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सच का साथ देता हूं हमेशा। जलोढ़ मिट्टी हो गई, कच्छारी मिट्टी हो गई दोस्तों, आपकी कांप मिट्टी हो गई, इसका विस्तार है मैदानी क्षेत्र। आप दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वहां पर? भरतपुर, दौसा, धौलपुर के अंदर दोस्तों इसका विस्तार है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों काली मिट्टी को। राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एरिडोसोल, वर्टिसोल। अब दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, एंटीसोल कहां पर पाई जाती है दोस्तों?
बताइए एंटीसोल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर दोस्तों, इंसेप्टिसोल पर्वतीय प्रदेश के अंदर दोस्तों आपकी पाई जाती है। एरिडोसोल दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर एरिडोसोल। वर्टिसोल दोस्तों, वर्टिसोल आपकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। और एक एल्पिसोल से और बच गई दोस्तों, एल्पिसोल ये पाई जाती है आपकी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ आपसे पूछी जाए तो एंटीसोल है दोस्तों, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, शुष्क मिट्टी पूछी जाए तो एरिडोसोल है दोस्तों, शुष्क मिट्टी। और यही पूछे शुष्क जलवायु वाली दोस्तों तो एरिडोसोल। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब दोस्तों जिप्सीफेरस मृदा कहां पर पाई जाती है? पर्वतीय मृदा, लाल रोम मृदा, साइरोजक्स मृदा दोस्तों। जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर के अंदर एकदम सी, पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा के अंदर, लाल रोम मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों पाई जाती है आपकी। ठीक है, साइरोजक्स मृदा ये आपकी कहां पर पाई जाती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। साइरोजक्स मृदा दोस्तों आपकी कहां पर पाई जाती है? एक बार कमेंट बताइए दोस्तों, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कहां पर पाई जाती है ये। अभी दोस्तों साइरोजक्स मुझे याद नहीं आ रही है कहां पर पाई जा रही है, आप एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है साइरोजक्स मिट्टी कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। साइरोजेक्स दोस्तों चूरू के अंदर तो नहीं है दोस्तों, ये तो पर पाई कहां पे जाती है? ये अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, जब याद आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ये अपनी साइरोजेक्स है गंगानगर के अंदर। हाँ सॉरी दोस्तों, गंगानगर, गंगानगर दोस्तों, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, गलत इन्फॉर्मेशन मैं भी नहीं देना चाहता दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर और लिखवा दूं, पता नहीं है तो पता नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं दोस्तों। किसमें किस चीज की दोस्तों शर्म है? जो नहीं आता है दोस्तों नहीं आता है। अभी दोस्तों मुझे याद आया, बता दिया आपको। ठीक है, गंगानगर के अंदर है, कन्फर्म है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। ठीक है, यह असंगत हो जाएगा। अब दोस्तों ये बताऊं नहीं तो दो दोस्तों मेरी गलती है ना, जहां पर यह बता दूं ये गलत है, तो आपको पता होना चाहिए साइरोजेक्स मृदा कहां पर पाई जाती है। आप स्टूडेंट हो, आप पूछिए, आपका हक है दोस्तों। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है दोस्तों, वो पूछा आपसे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर रेतीली मृदा पाई जाती है, सभी को पता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। और अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो काली मृदा पूछिए, कपासीय मृदा दोस्तों इसे भी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के अंदर। मिट्टी के खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है समोच्च रेखीय कृषि, खेती में जिप्सम का उपयोग, शुष्क कृषि पद्धति, वृक्षारोपण। यानी मिट्टी के खारेपन की समस्या का, क्षारीयता का समाप्त करने का दोस्तों। मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए दोस्तों, ये बताइए सर्वप्रथम। दोस्तों मिट्टी का पीएच होता है 7। अगर 7 से अधिक है और 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो दोस्तों क्या होगी? अम्लीयता। ठीक है, अम्लीय हो जाएगी 7 से कम होगी तो। और इसका उपचार होगा रॉक फॉस्फेट। ठीक है, और 7 से अधिक होने पर दोस्तों ये हो जाएगी क्षारीय, क्षारीयता। और इसका उपचार होता है दोस्तों जिप्सम।
ठीक है, यानी खारेपन और क्षारीय समस्या का समाधान दोस्तों क्या होगा, खेती में जिप्सम का उपयोग किया जाए दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में स्वयं जोताई के गुण पाए जाते हैं, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी के अंदर दोस्तों स्वयं जोताई के गुण होते हैं दोस्तों, ये एकदम सही। कपासीय मृदा कहते हैं, रेगुर मिट्टी इसे भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी काली मृदा को कहते हैं दोस्तों। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर पाई जाती है, दक्षिणी पठारी प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा दोस्तों कौन सी है, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्पिसोल। यानी राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली कौन सी मृदा दोस्तों, वो पूछी है। अब तो बताना ही पड़ेगा दोस्तों, ऐसा थोड़ी है बताओगे नहीं, काम कैसे चलेगा दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, एंटीसोल। निम्नलिखित में से राजस्थान में उपजाऊ मृदा दोस्तों सर्वाधिक कौन सी है, सर्वाधिक उपजाऊ। सर्वाधिक तो दोस्तों जलोढ़ है, और उपजाऊ पूछी जाए डायरेक्ट तो दोस्तों ये हो जाएगी, और रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से दोस्तों उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है। निम्नलिखित में से कपास के लिए कौन सी मृदा दोस्तों, जब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं काली मृदा काली मृदा, याद नहीं कर रहे हो है? निम्नलिखित में से राजस्थान में नागौर, पाली, जैसलमेर में प्रमुखतः कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा, बलुई मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा दोस्तों। दोस्तों नागौर, पाली, जैसलमेर के अंदर रेतीली बलुई मिट्टी दोस्तों भी कहते हैं, ये बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिला युगम में मध्यम काली मृदा पाई जाती है, यानी मध्यम जो काली मृदा दोस्तों, ये कौन से के अंदर दोस्तों, कोटा और बारा के अंदर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर पीली और अपनी रेतीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, रेतीली, पीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है आपकी यहां पर। और केवल रेतीली मिट्टी दोस्तों, रेतीली लाल भूरी मिट्टी दोस्तों राजसमंद, पाली, रेतीली और लाल भूरी मिट्टी दोस्तों। और उदयपुर, सिरोही के अंदर दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न, ऊसर मृदा किसे कहते हैं, नदियों के किनारे स्थित मृदा, पर्वतीय प्रदेश में स्थित मृदा, समुद्र सागर के किनारे मृदा या लवणीय व खारी मृदा दोस्तों। जो ऊसर मृदा है दोस्तों, उसे कौन से क्षेत्र को कहते हैं, समुद्र के किनारे मृदा को कहते हैं डेल्टा दोस्तों। लवणीय एवं खारी मृदा को कहते हैं दोस्तों बंजर भूरी मृदा या लवणीय मिट्टी दोस्तों। ठीक है, जो लवणीय खारी होती है। पर्वतीय प्रदेश में स्थित मृदा को कहा जाता है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, और अपने नदियों के किनारे दोस्तों स्थित मृदा को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी होती है वहां पर। और ऊसर मृदा दोस्तों लवणीय एवं खारी मृदा को कहते हैं, ऊसर भूमि भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जल द्वारा मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में होता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या हाड़ौती के पठारी प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जल द्वारा मिट्टी का अपरदन पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों वायु द्वारा होता है सर्वाधिक। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर दोस्तों वायु और जल के द्वारा होता है सर्वाधिक अपरदन। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर दोस्तों जल अपरदन प्लस वायु के द्वारा होता है दोस्तों। और हाड़ौती के पठारी प्रदेश के अंदर दोस्तों सर्वाधिक जल अपरदन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा दोस्तों इसका करेक्ट। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? अतिचारण नियंत्रण, मृदा संरक्षण, वनोन्मूलन पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। यानी कौन सा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है सर्वाधिक दोस्तों? ये सारे अतिचारण पर नियंत्रण होना चाहिए, मृदा संरक्षण होना चाहिए, वनोन्मूलन नियंत्रण होना चाहिए, उपरोक्त सभी। ये थी दोस्तों राजस्थान मिट्टी की क्लास या राजस्थान की मृदा, जिसके अंदर अपने दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 × 4 कर लेना, 80 या 100% दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के अंदर एक भी पर्सन बाहर से नहीं आएगा दोस्तों इस क्लास से, लेकिन आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तभी समझ में आएगा। डायरेक्ट रट्टेबाजी करोगे, रटना दोस्तों मना है मेरी क्लास के अंदर, समझना है, और समझने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी सर्वप्रथम। थ्योरी आपके पास नहीं है दोस्तों, किसी के पास अगर कोई कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, बुक वगैरह नहीं है, दोस्तों मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम के माध्यम से डाल दूंगा। आप बताओगे तब, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, फ्री रहेगी सारी। और आपको बता दूं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दूं, टेलीग्राम पर आपको 20 अगस्त को आपको एक टेस्ट होगा, फ्री होगा दोस्तों। टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, विद ओमार आप प्रिंट निकलवा के आराम से दे देना दोस्तों, ईमानदारी से। उसके बाद आपको ओमार है वो वापिस हमें भेज देनी है दोस्तों, वो प्रक्रिया मैं एक नए माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। ये मेरे दिमाग के अंदर ये चल रहा था दोस्तों, वो बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान की जलवायु पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की जलवायु। कल पढ़ के आ जाना दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर यही पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।